नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए ईरान की, तो इस टेंशन को लेकर ईरान ने किस तरह के बयान दिए हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, ईरान की तरफ से पहले भी हमने देखा कि ईरान किसकी तरफ जाएगा, ये साफ हो गया कि वो भारत के साथ ही खड़ा दिखाई दे रहा। अब एक बयान आया है सामने, क्या है ये बयान और किस तरह से इस पूरे जो युद्ध की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, भारत पाकिस्तान को लेकर क्या बयान दिया है? देखिए, अब्बास अराक्ची जो हम सीधा पॉइंट पे आएंगे इस मुद्दे पे। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया गया है और ये बड़ा ऐतिहासिक पल है ईरान और भारत के संबंधों को लेकर। अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, इनकी तरफ से एक बयान आया है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में तनाव को कम करेंगे। हमारे क्षेत्र को शांति की ज़रूरत है, खासकर क्षेत्रीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, और मेरा मानना है कि ऐसा ही होगा। ईरान ने ये स्टैंड ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान अब भारत और पाकिस्तान के बीच इस जंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देने जा रहा है। ये बात अब पूरी तरह से साफ है। देखिए, 2 दिन पहले अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे थे। भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग की बैठक हुई है और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब जो हैं, उन्होंने इनकी सह अध्यक्षता की है और ये एक बहुत बड़ी बैठक हुई। इसमें भारत और ईरान के तमाम संबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन चूंकि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच जंग छिड़ी हुई है, मिसाइल से वार हो रहे हैं, फाइटर जेट से वार हो रहे हैं, इस बीच में देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत की तरफ से एक तो पूरी डिटेल ब्रीफिंग की गई ईरान को। हाँ। कि इस समय स्थिति क्या है। हाँ, देखिए, कोई भी देश जो है वो अपने एक सहयोगी देश को लेकर, ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है पिछले 10-15 दिनों में कि ईरान ने ये तय कर लिया है कि भाई भारत के साथ अब संबंधों को मजबूत करना है, किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ नहीं जाना है। ये बात ईरान, ये मन ईरान अब पक्के तौर पे ये मन बना चुका है। अब देखिए, इस बैठक में जो बातें हुई तमाम मुद्दों को लेकर, वो तो हम चर्चा करेंगे ही। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। पहलगाम में जो हमले हुए उसको लेकर दोनों की तरफ से, ईरान की तरफ से, भारत की तरफ से संयुक्त रूप से उसकी निंदा की गई और ये कहा गया कि आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए और खतरे से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने का आह्वान भी किया गया। मतलब ईरान ये कह रहा है कि जो टेररिज्म है, इसको काउंटर करने के लिए हमें एक क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत होगी। यानी एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात भी ईरान बात कर रहा है ना। तो ये बहुत कुछ उसी तरह का रुख है जो भारत ने स्टैंड ले रखा है। ईरान अब इस बात को समझ रहा है कि कैसे इस एरिया में अगर ईरान को आगे बढ़ना है, आर्थिक तरक्की करनी है, तो भारत का साथ बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले वीडियो में भी ये कहा था। अब देखिए, ये इनकी जो साथ बैठक हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ, उसमें तमाम मुद्दों पे बात हुई। व्यापार के मुद्दे पे, आर्थिक मुद्दों पे, कृषि पे, स्वास्थ्य सेवाओं पे, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर, दोनों देशों के बीच जो स्टूडेंट्स हैं इनके वीज़ा को लेकर, और इसके साथ ही जो है फिशरीज डिपार्टमेंट में जो समुद्री सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत बड़ी थी भारत और ईरान के बीच व्यापार को लेकर। ये आप इस तरह से देखिए कि इस पूरे मिडिल कई घंटे भारत में उन्होंने बिताए हैं। खास तौर पर आप सोचिए अगर इतने मुद्दों पर बातचीत हो रही है, तो जिस तरह से उन्होंने इतना वक्त दिया भारत आकर, वो शायद दोनों के संबंधों को और पुख्ता करने वाला था। हाँ, ये ठीक कहा आपने। ये इतने सारे मुद्दे जो थे, इस पे तो बायलैटरल टॉक्स बिल्कुल माइन्यूटली डिटेल में हर की कैसे सहयोग बढ़ाना इन क्षेत्रों में, वो तो हुआ ही। लेकिन गौर करने वाली बात है, एस जयशंकर से मिलने के बाद, भारत का पूरा पक्ष समझने के बाद, उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री की अजीत डोभाल के साथ बैठक होना, डिटेल में बैठक होना, भारत के पक्ष को समझना, भारत ने अपना पक्ष उनको समझाया, ईरान के स्टैंड को भारत ने समझा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। पहलगाम से शुरुआत की है, बताया गया कि पहलगाम में क्या हुआ और उसके बाद अब क्या हो रहा है, वो सारी बातें बताई गई हैं। इसके बाद अजीत डोभाल से मुलाकात हुई, उसके बाद वो भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनसे, द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मिलने के लिए पहुंचे। कि ईरान के विदेश मंत्री एक ऐसी स्थिति में जब भारत और पाकिस्तान के बीच स्ट्राइक्स हो रही हैं, वो भारत आते हैं, भारत के विदेश मंत्री के साथ बायलैटरल टॉक्स होती हैं, अजीत डोभाल से मिलते हैं, हर मुद्दे पे विस्तार से चर्चा हुई। इसके पहले वो पाकिस्तान भी गए थे और पाकिस्तान से उन्होंने ये संदेश दिया था कि दोनों देशों को जो है वो शांति जरूरी है। तो देखिए, एक बात तो ये तय है कि अभी तक एक ऐसा एक जनरल कुछ लोगों का ऐसा व्यू था अब से कुछ वक्त पहले तक कि शायद पाकिस्तान का सहयोग करेगा ईरान।
ऐसा कुछ लोगों का सोचना था, कुछ एक्सपर्ट भी ऐसा मानते थे। ये पाकिस्तान ने, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि ईरान से मांग की थी कि वो शाहिद 149 जो ड्रोन्स हैं वो हमें दे दीजिए। लेकिन आप देखें पिछले कुछ महीने के अंदर ईरान का स्टैंड बड़ी तेजी से इस पूरे मुद्दे को लेकर चेंज हुआ है। ईरान भले, देखिए इस पूरे मुद्दे पे कम से कम ईरान ने ये तय कर दिया है कि हम तटस्थ रहेंगे। अच्छा, हम पाकिस्तान की मदद नहीं करने जा रहे हैं। युद्ध के साथ कोई खड़ा नहीं होता और ईरान को भी अपने आवाम की चिंता है। बिल्कुल। जैसे भारत अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो ईरान को भी अपने आवाम की चिंता है। बिल्कुल, ईरान के सामने बिल्कुल सीधा टारगेट इस समय जो संदेश है वो कि ईरान का तेजी से आर्थिक विकास करना है और उसके लिए भारत का सहयोग बहुत जरूरी है। तो इस पूरी स्थिति में ईरान कतई ये नहीं चाहेगा कि भारत के साथ पाकिस्तान को कोई हथियार देके या किसी तरह की आर्थिक मदद देके भारत के साथ संबंध खराब किए जाएं, क्योंकि ईरान इस बात को समझता है कि अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह का अगर काउंटर एक पक्ष रखना है तो उसमें भारत का सहयोग बहुत जरूरी है। इस लिहाज से ईरान और भारत के बीच में जो नई टाइज हैं, ये जो नया बयान आया अब्बास अरागची का, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जिस तरह से बातचीत हुई है ईरान और भारत को लेकर, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो भी ऐसे समय में जब एक युद्ध की स्थिति भारत पाकिस्तान को लेकर बनी हुई है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।